हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा उस मुल्क के बारे में आपने शायद इतना सुना नहीं होगा, उस मुल्क के बारे में आपकी इतनी मालूमात नहीं होगी। लेकिन जब मैं ये वीडियो ख़त्म करूंगा, इस मुल्क के एडवांटेज बताऊंगा, इस मुल्क की आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो इस वीडियो के बाद आप यकीनन चाहेंगे कि यार आप इस मुल्क में चले आएँ। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा वो कनाडा और यूएसए के बिल्कुल करीब वाक़ है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। और कनाडा से तो ये इतना करीब है कि इसका फासला सिर्फ कनाडा से 23 किलोमीटर है। 23 किलोमीटर कुछ भी फासला नहीं होता, बल्कि कराची और लाहौर जैसे जो बड़े शहर हैं, इनमें एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले के दरमियान ही 20 से 22 किलोमीटर का फासला आ जाता है। तो कनाडा से सिर्फ इस जो मुल्क है इसका सिर्फ फासला है वो 23 किलोमीटर पे। एक तो ये एडवांटेज है। हाँ, बीच में थोड़ा सा समंदर है तो आपको शिप के ज़रिए उधर जाना पड़ता है कनाडा से, लेकिन आपको आराम से आप पहुंच जाते हो। दूसरी इसका एडवांटेज ये है कि इधर की वीज़ा फ़ीस बहुत कम है। पाकिस्तानी रुपीज़ में जस्ट इसकी वीज़ा फ़ीस 2900 रुपये यानी 3000 रुपये के करीब है, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन इसकी वीज़ा फ़ीस 1000 रुपये के करीब इसकी वीज़ा फ़ीस है। और दोस्तों, इसका एक और एडवांटेज ये कि दुनिया का बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही हसीन मुल्क है, और यहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, और यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, इंजॉय करते हैं। इसका एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो है बहुत ही सेफ़ कंट्री, कोई क्राइम वगैरह नहीं है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है सेंट पेरेन एंड मैकुलन। दोस्तों, सेंट पेरेन मैकुलन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वाक़ है, और जैसा कि मैंने बताया कि कनाडा से सिर्फ 23 किलोमीटर के फासले पे, तो कनाडा से आप शिप के ज़रिए अगर जाएं तो आप यहाँ पे आप सिर्फ 10 से 20 मिनट में पहुँच जाते हैं। दोस्तों, एक और एडवांटेज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल मिलता है, बहुत ही यहाँ पे अच्छा एजुकेशन का सिस्टम है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको मेडिकल सिस्टम मिलता है। दोस्तों, सेंट पेरेन मैकुलन के बारे में बता दूँ, यहाँ की आबादी कम है, तो यहाँ पे बाहर से बहुत लोग आते हैं और इनको बाहर से वर्कर की बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ पे जॉब्स के बहुत ज़्यादा ज़राए तो नहीं है, लेकिन 2-3 इंडस्ट्री हैं जो मैं आपको बताऊँगा आगे। दोस्तों, थोड़ा सा आपको इसका और बैकग्राउंड बता दूँ कि सेंट पेरेन मैकुलन है जो ये आता है फ्रांस के अंडर में। एक तरह से समझ लें ये फ्रांस की गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करता है और फ्रांस का ही मुल्क है, लेकिन इसकी अपनी आज़ाद हैसियत है और इसकी अपनी पार्लियामेंट है, इसकी अपनी असेंबली है। इस तरह अपना आज़ाद हैसियत में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर तमाम चीज़ें फ्रांस की ही चलती हैं, जो कि यूरोप का बहुत अहम मुल्क है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप फ्रांस के मुल्क में ही घूम रहे हैं। और यहाँ पर आपको जाने के लिए जो आपको वीज़ा चाहिए वो भी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में इसके एम्बेसी हैं, जो कि फ्रांस का एम्बेसी होता है वही यहाँ का वीज़ा इशू करता है। उसके लिए आपने 2 तरीके से जाना है। आपने फ्रांस के एम्बेसी कॉन्टैक्ट करना है और वहाँ से आपने सेंट पेरेन मैकुलन के वीज़े के लिए आपने अप्लाई करना है। दूसरा, आप इसकी वेबसाइट है, उधर जाके भी आप सेंट पेरेन मैकुलन वहाँ पे सर्च करें। फ्रांस की जो वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं और वहाँ से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं आपके पास, जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं एम्बेसी ऑमर्स के, और आप दूसरा इसका ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए? आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पासपोर्ट। और बनने के बाद ये ना हो कि वो एक्सपायर हो गया। अक्सर लोग पासपोर्ट बना लेते हैं और फिर उनका एक्सपायर हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं होता, और जब वो वीज़े के लिए जाते हैं तो एम्बेसी वाले उन्हें कहते हैं कि आपको तो एक्सपायर हो चुका है। तो आपके जो पासपोर्ट है उसमें कम से कम 6 महीने का भी टाइम हो एक्सपायर होने में, उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप नोट करो। दूसरी चीज़, आपको FRC चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तीसरी चीज़, आपको हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, फ़ोटो चाहिए, NIC चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपको चाहिए। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट भी पिछले 6 महीने का चाहिए। ये तमाम चीज़ें लेके आप फ्रांस के एम्बेसी में जमा कराते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, या फिर आप ऑनलाइन अगर हैं तो वहाँ पे स्कैन करा के ये तमाम चीज़ें आप ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं। तो फिर आपको अमूमन 10 दिन में इसका वीज़ा मिल जाता है, और यहाँ पर आप जाते हो और यहाँ पे जाके आप वहाँ की लाइफ स्टाइल देखोगे तो आपको यकीन इतना अच्छा लगेगा कि आप चाहोगे आप और आपकी फैमिली आगे सेटल हो जाए। तो अगर आप सेटल होना चाहते हो तो यहाँ पे जो ज़्यादा मैंने बताया, जो आबादी कम है तो इतने ज़्यादा जॉब्स के मौके तो नहीं है, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब्स के मौके हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जितनी भी जॉब होती हैं वो आप कर सकते हो, चाहे आप पढ़े लिखे हैं तो उस सूरत में भी आप उस हिसाब से जॉब हासिल कर लें, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप इसमें जितनी और जॉब्स होती हैं जिनमें इतनी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है वो भी आप कर सकते हैं। आप वेटर का काम कर सकते हैं, वेट्रेस का काम कर सकते हैं, रूम क्लीनिंग का काम कर सकते हैं, हाउसकीपिंग का काम कर सकते हैं, डिश वॉशिंग का काम कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। इसके अलावा अगर आपको खाना पकाने का शौक़ हो या खाना बनाना आता हो तो आप शेफ़ या कुक का काम कर सकते हैं। इसके अलावा किचन में हेल्पर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टोर हेल्पर के तौर पे काम कर सकते हैं, वेयर हाउस में आप एज असिस्टेंट काम कर सकते हैं। इसके अलावा रिसेप्शन पे काम कर सकते हैं। यानी कि होटल रेस्टोरेंट में जितनी भी छोटी मोटी जॉबें होती हैं वो तमाम आपको यहाँ पर आराम से मिल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होटल तक की आप
यहाँ पे कार ड्राइव भी कर सकते हैं। तो सेंट पेरेन एंड मैकुलन बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, और अगर आप चाहते हैं कि किसी एक अच्छी कंट्री में जाके आप सेटल हो जाएं तो सेंट पेरेन एंड मैकुलन भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसको आप खुद भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आपको दोनों चीज़ें बता दी, वीज़ा अप्लाई करने का तरीका भी और जॉब हासिल करने का भी। जॉब हासिल करने के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लिंक्डइन पे, ग्लासडोर पे, इंडीड पे, आप बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और उसके लिए आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर ज़रूर बना हुआ होना चाहिए। लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। जिनका यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर होता है उनको आसानी से जॉब मिल जाती है। तो इसके लिए आप खुद इसका यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर बना लें। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो आप हमसे ही बनवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इस पर आप SMS करके डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों, सेंट पेरेन एंड मैकुलन पे अगर आप जाते हो तो आपका और आपकी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। और दूसरे, जैसा कि मैं बताया, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट करीब है यहाँ से, कनाडा और USA भी बहुत करीब है। तो फिर आप बाद में इन कंट्रीज़ में भी आगे जा सकते हो, कनाडा और USA में। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी जो इंपॉर्टेंट इसकी इंफॉर्मेशन है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। थैंक यू।